नमस्कार दोस्तों। मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भुमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है। यानी कि भुमचू नाम का जो उत्सव है, भुमचू नाम का जो फेस्टिवल है, वो कहाँ मनाया जाता है। तो वो आपका मनाया जाता है सिक्किम में। यानी कि सिक्किम में भुमचू फेस्टिवल मनाया जाता है। अच्छा, ये अभी अभी वहाँ पे संपन्न हुआ है। ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ कि भुमचू त्यौहार एक बौद्ध त्यौहार है जो तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के 14वें और 15वें दिन मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर पर यह फरवरी या मार्च में पड़ता है, जिसमें भूम का अर्थ होता है बर्तन और चम का अर्थ होता है पानी। यानी कि भुमचू त्यौहार जो है एक बौद्ध त्यौहार है, ठीक है ना। और एक उनका ये तिब्बती चंद्र कैलेंडर होता है, उसमें 14वें और 15वें दिन ये मनाया जाता है। और अगर बात करें कि जो आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो इसके अनुसार ये फरवरी या मार्च में पड़ता है। तो इसमें भूम का जो अर्थ होता है वो बर्तन होता है और चम का अर्थ होता है आपका पानी। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स देखिए, ये आपके भुमचू उत्सव की हैं, जो कि एक बौद्ध त्यौहार है। इसकी जो पिक्चर है वो आप ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर ऐसे ये मनाया जाता है। ये कुछ ऐसे रूप वहाँ पे बनाए जाते हैं, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है ऐसे कपड़े पहनकर और जो है उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे दो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए, पहला ये है पिक्चर और दूसरा पिक्चर आपको ये देखने को मिल रहा है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपनी अभी कहा है कि हमें पोस्ता की खेती करनी है। तो कौन सा वो राज्य है, वो आपका राज्य है पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल ने अभी ये रिक्वेस्ट की है आपके केंद्र सरकार से कि हमें पोस्ता की खेती करने की अनुमति दी जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश से हैं। यानी कि फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। वो किस देश की रहने वाली है, वो देश है बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश की फहमीदा अजीम, उन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल दे देते हैं कि अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यानी कि एक तो बांग्लादेशी हैं और दूसरा जो है वो कहाँ काम करती हैं, वो अमेरिका की ऑनलाइन में एक पत्रिका है इनसाइडर, उसके लिए काम करती हैं। बांग्लादेश की रहने वाली हैं, चित्रकार हैं, कहानीकार हैं। क्या नाम है उनका, फहमीदा अजीम। चलिए मैं आपको उनका फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये हैं फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। उनको 2022 पुलित्जर प्राइज़ के लिए इनको चुना गया है। ये आपकी कहानीकार हैं, चित्रकार हैं और अमेरिकन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं। यानी कि नेपाल में अभी नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसमें किसको नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो वो है आपके रामचंद्र पौंडेला। यानी कि रामचंद्र पौंडेला को नेपाल का अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया है। और उनको शपथ किसने दिलाई है, तो वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने रामचंद्र पौंडेला को शपथ दिलाई है। इनकी एज क्या है, इनकी एज है 78 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 78 साल के ये है। तो रामचंद्र पौंडेला को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए इनका जो है आप पिक्चर भी देख लीजिए। ये हैं आपके रामचंद्र पौंडेला, ये आपके हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पांचवा एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है। यानी कि पांचवा एशियन भारत व्यापार सम्मेलन 2023 अभी हाल में ही कहाँ संपन्न हुआ है, तो वो आपका हुआ है कुआलालंपुर। यानी कि कोलमपुर में आपका पांचवा एशियन भारत व्यापार सम्मेलन संपन्न हुआ है। यानी कि कहाँ पर संपन्न हुआ है, वो कुआलालंपुर में संपन्न हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है, उस राज्य का क्या नाम है जिसने कि ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी को कहते हैं, वो खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, वो आपका बना है हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, लिकोरिस जिसको मुलेठी कहा जाता है उसकी खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। यानी कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव किसने दिया है, कौन से देश ने दिया है, तो वो आपका है भारत। यानी कि भारत ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ कि भारत ने बाघों की रक्षा के लिए अपने नेतृत्व में एक वैश्विक गठबंधन लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है और 5 वर्षों में गारंटीकृत फंडिंग के तौर पर 100 मिलियन डॉलर जो हैं यानी कि लगभग 800 करोड़ रुपए से अधिक के सहयोग करने का वचन दिया है। यानी कि भारत ने ही कहा है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनना चाहिए और उसने एक प्रस्ताव लोगों के सामने रखा, मीन्स और देशों के सामने रखा है और उसने कहा भी है कि ये 5 वर्षों में लगभग 800 करोड़ रुपए से अधिक का सहयोग करेगा वो। और इसमें क्या है, इसमें प्रस्तावित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA बाघों, शेरों, तेंदुओं, हिम तेंदुओं, प्यूमा, जगुआर और चॉइस नामक 7 बिग कैट के पुनर्वास और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि भारत ने ही क्या बनाने का जो है प्रस्ताव दिया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का। और जिसमें भारत जो है वो कह रहा है कि जो आपकी बिग कैट होती हैं, यहाँ पे बिग कैट आपके अब बात करते हैं तो बाघ हो गए, शेर हो गए, तेंदुआ हो गए, हिम तेंदुआ हो गए, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया, चॉइस है। इन 7 जो है बिग कैट्स को के लिए पुनर्वास और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का उसने ऐसा प्रस्ताव दिया है अन्य देशों की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि भारत और किस देश ने हाल ही में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। यानी कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है, वो है आपका अमेरिका। यानी कि भारत ने अमेरिका के साथ हाल ही में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है। यानी कि दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बताया गया है। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश घोषित किया गया है। तो ये आपका देश कौन सा है, वो आपका है अफगानिस्तान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कौन सा देश हिंद प्रशांत तकनीकी दूत की नियुक्ति करेगा। यानी कि कौन सा देश जो है वो हिंद प्रशांत तकनीकी दूत की नियुक्ति करेगा। तो वो नियुक्ति करने वाला कौन सा देश है, वो देश है आपका ब्रिटेन। यानी कि ब्रिटेन क्या करेगा, हिंद प्रशांत तकनीकी दूत की नियुक्ति करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। यानी कि आरोग्य महिला जो एक कार्यक्रम है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया है, तो वो आपका है तेलंगाना। यानी कि तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। यानी कि अभी अभी जो आपके रिलायंस लाइफ साइंस को
आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है, तो वो कौन सा आपका आईआईटी है? वो है आपका आईआईटी कानपुर। यानी कि रिलायंस लाइफ साइंस को आईआईटी कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सरकार ने किसको एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी कि सरकार ने अभी एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको किया है? उनका नाम क्या है? उनका नाम सिद्धार्थ मोहंती है। यानी सिद्धार्थ मोहंती को भारत सरकार ने एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए मैं उनका फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप लोग आराम से पहचान जाएंगे। फिर ये है आपके सिद्धार्थ मोहंती, जिनको कि एलआईसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है भारत सरकार ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? यानी कि जम्मू कश्मीर में कहाँ पर सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? वो आपका है डोडा है। यानी कि डोडा में जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि शॉर्ट में हम इसको EME बोलते हैं, इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यानी कि EME, जिसको कि हम कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कहते हैं, उसकी इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वो आपकी बनी है गीता राणा। यानी कि गीता राणा ने ही अभी क्या किया है कि EME इकाई की कमान संभाली है और वो पहली महिला अधिकारी बनी है उसके लिए। चलिए मैं उनका फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये हैं आपकी गीता राणा जी, तो इन्होंने अभी जो है कमान संभाली है। तो ये थे हमारे जीके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे आगे अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।